इस पैगाम को सुने बगैर नए साल का आगाज मत करें। मेरे अजीजों, क्रिसमस तो गुजर चुका है और क्रिसमस पर मनाई जाने वाली खुशियां भी खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि घरों से, बाजारों और गलियों से और चर्चिज में की जाने वाली क्रिसमस पर सजावटें भी उतर चुकी हैं। मगर आज भी एक सवाल, जितने आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपके सामने खड़ा है कि क्या यीशु मसीह सिर्फ क्रिसमस तक ही था या वो नए साल में भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। हम हर एक को कहते हैं कि नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, मगर खुदा आज आपसे पूछता है कि क्या वाकई ही नया साल मुबारक होगा। क्योंकि तारीख, सन या साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। असल में जिंदगी तब बदलती है जब मसीह यीशु आपकी जिंदगी का मरकज बन जाता है। आज की पहली बात भी यही है कि नया साल खुद से कुछ नहीं बदलता। हम हर साल वादे करते हैं कि ये साल मुख्तलिफ होगा, ये साल अच्छा होगा, लेकिन होता क्या है? वही पुराना दिल रहता है, वही पुरानी आदतें रहती हैं, वही पुरानी कमजोरियां हमारे अंदर रहती हैं। वो नया दिल जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है, या कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, नया दिल मैं तुम्हारे बातन में डालूंगा, हम उस दिल को लेना नहीं चाहते। हमारे अंदर वही पुरानी खामियां, कमजोरियां, वही पुराने काम, बुरी सोहबतों में बैठना, ये सारी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। खुदा को टाइम ना देने वाली कमजोरियां, दुआ ना करने वाली कमजोरियां, इस तरह की सारी कमजोरियां हमारी जिंदगी के अंदर वैसी की वैसी रहती हैं। हम उनको तब्दील ही नहीं करते और फिर हम इसी तरह नए साल के अंदर क्या हो जाते हैं? दाखिल हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर वाइस की किताब के पहले बाब की नामी आयत के अंदर लिखा है, जो हुआ वही फिर होगा और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैलेंडर की तब्दीली से खुद से कोई रूहानी या अमली तब्दीली पैदा नहीं होती, और इंसान का दिल भी खुद ब खुद नहीं बदलता, बल्कि असल तब्दीली तब आती है जब आपका बातन बदलता है, यानी असल तब्दीली अंदर से शुरू होती है। यीशु मसीह ने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर नए साल देने का वादा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 3 आयत के अंदर वो कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। इंसान के बातन का बदलना जरूरी है, जिसमें इंसान की अक्ल शामिल है, सोच शामिल है, दिल शामिल है, ख्याल शामिल है। ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं जिनका बदलना जरूरी है। क्योंकि नया साल बाहर तब्दीली आता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ ताल्लुक अंदर तब्दीली पैदा करता है। लेकिन अगर जब हम इसके बरखिलाफ चले जाते हैं, इसके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, तो फिर क्या होता है? आज की दूसरी बात कि जब हम मसीह यीशु के बगैर अपनी जिंदगी का ये नए साल का आगाज करते हैं, तो वो हमारे लिए खतरनाक बात है। कैसे हमारे लिए खतरनाक बात है? हम नए साल में दाखिल तो हो जाते हैं, नए मंसूबों के साथ, नए ख्वाबों के साथ। मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं कि नया साल शुरू हो रहा है, इस साल हम नया घर बनाएंगे, इस साल हम नई जॉब पर चले जाएंगे, अच्छी पोस्ट पर चले जाएंगे, इस साल मैं एक अच्छे नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ूंगा, मजबूत रिश्ते के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि इस नए साल के अंदर मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगा या फर्स्ट पोजीशन लूंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसी सारी बातें या ऐसे सारे काम बगैर दुआ के करते हैं। उसमें यीशु मसीह शामिल नहीं होता, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। इमसाल की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत के अंदर भी लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जिन राहों का या कामों का हम इंतखाब करते हैं, वो हमें तो ठीक लगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें यीशु मसीह नहीं होता। यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 6 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। जब रास्ता यीशु मसीह है,
तो फिर कैसे हम किसी भी रास्ते का इंतखाब करते वक्त समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है? हम किसी भी काम या रास्ते को चूज़ करते हैं, तो हम कैसे उसको जान सकते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है या गलत है? इस बात का तयन हमें करना है और इस बात का तयन करने के लिए हमें सही सिमत की तरफ जाने की ज़रूरत है, सही रुख की तरफ मुड़ने की हमें ज़रूरत है और इसके लिए भी बाइबल मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करती है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमारे लिए लिखा है, ये आज की तीसरी बात भी है कि दुरुस्त सिमत का तयन करना। मत्ती की इंजील के छठे बाब की 33वीं आयत के अंदर लिखा है कि पहले तुम तलाश करो उसकी बादशाही और रास्तबाजी। तो दुनिया की चीजें तो बाद में है, वो बाद की बात है। पहले हमें क्या करना है? सही सिमत का तयन करना है। पहला दिन हमें सही सिमत की तरफ लेकर जाएगा और जब हम पहली दुआ करते हैं तो वो हमें इख्तियार देती है और जब हम पहला फैसला करते हैं तो वो हमें अंजाम तक पहुंचाता है। जब हम साल के पहले दिन ही दुआ से आगाज करते हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करके आगाज करते हैं, तो बाकी साल के दिन भी हमारे लिए मायने खेज हो जाते हैं। दुआ करते हैं तो दुआ हमें इख्तियार बख्शती है काम करने का। जब फैसला करते हैं अच्छा फैसला, खुदा के लिए काम करने का फैसला, तो वो हमें अच्छे अंजाम तक पहुंचाता है। बड़ी दफा लोगों को पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे फैसले ठीक नहीं हैं, हमारे काम दुरुस्त नहीं हैं, हमें बदलने की जरूरत है। लेकिन वो करते क्या हैं? वो नहीं बदलते, वो खुद को तब्दील नहीं करते। नया साल तो बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, केक कटिंग भी करते हैं न्यू ईयर की, लेकिन अपने अंदर नयापन पैदा नहीं करते, अपनी जिंदगी को नया नहीं बनाते। वो वैसे के वैसे ही नए साल के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर पहले ही दिन को आप खुदा को याद नहीं करेंगे, दुआ करके नहीं शुरुआत करेंगे, तो साल के बाकी सारे दिन आपकी जिंदगी के बेमकसद होंगे, क्योंकि उनमें यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा। आज की चौथी बात कि क्रिसमस याद था, लेकिन आज नया साल हमारे लिए जो है अतायत मांगता है। हमने क्रिसमस मनाया, हम सब ने, जो गुजर चुका है। क्रिसमस हमें हमारे लिए एक बड़े वाकये की याद दहानी है कि यीशु मसीह पैदा हुआ जो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन नया साल हमसे अतायत मांगता है कि वो बादशाहों का बादशाह जो पैदा हुआ है, क्या नए साल के अंदर वो हमारी जिंदगी में हम पर हुकूमत करेगा या नहीं, या सिर्फ ये हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ जुबानी कलामी चलेगा सब कुछ कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। लूका की इंजील के छठे बाब की 46वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद खुदावंद क्यों कहते हो? हमने मसीह यीशु को सिर्फ त्योहार तक महदूद रखा है। हम क्या करते हैं, साल के बाद क्रिसमस पर हम बड़ी तैयारियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, केक कटिंग करते हैं, लाइटिंग करते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो सिर्फ वहीं तक महदूद रहता है। बाद में जब सब खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा काम बनता है, हम कहते हैं यीशु जी हुन ਤੁਹਾਡਾ काम खत्म है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ साइड ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, पूरे साल बाद आवांगे। हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, हम सिर्फ नामी ग्रामी मसीही बनकर रह जाते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि जब तुम मेरी बातों पर अमल ही नहीं करते तो मैं तुम्हारा खुदा नहीं। हमने यीशु मसीह को त्योहार का हिस्सा बनाया है, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह इससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के तख्त पर राज करना चाहता है, आपकी जिंदगी पर इख्तियार रखना चाहता है, आपकी जिंदगी का वो मालिक बनना चाहता है। हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों, आज ही फैसला करना होगा, क्योंकि कल हमारे लिए कोई नहीं। क्रंथियों के दूसरे खत के छठे बाब की दूसरी आयत के मुताबिक कलाम में लिखा है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। मेरे अजीजों, आज ही आपके पास वक्त है कि जब आप नए साल में एंटर हो रहे हैं, आप नए दिल के साथ, नई जिंदगी के साथ, यीशु मसीह के साथ नए साल में एंटर हो, क्योंकि नया साल तो दरवाजे पर खड़ा है। और इससे भी बड़ी बात कि यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा है।
मुकाशवा 3 बाब की 20वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। आपको चाहिए कि आप नए साल के साथ साथ यीशु मसीह को भी अपनी जिंदगी यीशु मसीह के लिए भी अपनी जिंदगी के या अपने दिल के दरवाजों को खोलें, ताकि आप नए साल में यीशु मसीह के साथ एंटर हो सकें। तो मेरे अजीजों, आज आप जब भी दुआ करें तो आप ये दुआ कीजिएगा कि यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी का मालिक हो। तो फिर देखिएगा, नया साल सिर्फ नया साल नहीं रहेगा, बल्कि ये एक गवाही बन जाएगा। मेरे अजीजों, इस पैगाम को सुने बगैर नए साल का आगाज मत करें, और यीशु मसीह के बगैर तो बिल्कुल नहीं। आप जितने इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पैगाम को सुन रहे हैं, आप सबको पास्टर मलिका लियोरा की तरफ से नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।